बट ज्वार जो है वो अल्टीमेट ग्रेन है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। तो इसके अंदर सारे ही मिलेट्स के गुण हैं, मतलब बहुत अच्छा ग्रेन है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस। खांसी जुकाम में बहुत अच्छा अपने आप में एक मिलेट है ये ज्वार। किसी भी मिलेट को खाने से पहले उसे भिगो करके फिर ही पकाना चाहिए, ऐसे नहीं पकाना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर रोजी, हमारे पास दर्शकों का ही एक सवाल आया था कि आप मिलेट्स के बारे में तो हर बार बहुत कुछ बताते हैं, इस बार आप हमें ज्वार के बारे में बताइए। ज्वार भी एक टाइप का मिलेट है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप हमें ये बताइए कि ज्वार कैसा होता है देखने में और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो क्योंकि मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं तो ज्वार इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिलेट्स। ये भी एक मिलेट है, मोटा अनाज है और बड़ा ही मतलब एंसेस्ट्रल हमारे टाइम से, फ्रॉम द टाइम्स इममेमोरियल ये बहुत फेमस ग्रेन रहा है। इसके वैसे दो काइंड्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं वंदना जी। एक ये वाइट कलर का होता है और एक ये येलो कलर का होता है। वो जो वाइट कलर के ग्रेन्स हैं ज़्यादातर मतलब जो अवेलेबिलिटी है उसी ग्रेन्स का आटा मार्केट में भी मिलता है। तो आजकल जैसे मिलेट्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, बट मुझे लगता है कि ज्वार को मैं ऐसे कहूँगी इट इज़ अ न्यू किनोआ फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े हेफ्टी मतलब प्राइजेज ऑफ मिलेट्स कि जैसे किनोआ है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है, किनोआ को प्रोटीन के नाम पे इतना ज़्यादा उसको मतलब प्रमोशन मिल रही है, बट ज्वार जो है वो अल्टीमेट ग्रेन है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। ज्वार दिखने में आपने बताया कि सफ़ेद रंग का होता है और येलो कलर का होता है, तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है? देखिए दोनों ही बहुत अच्छे अपने आप में, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। आपको बताया खाने के लिए ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो वाइट वाला ही यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ज्वार इतना ब्लश क्यों करता है। लोग कहते हैं कि ज्वार इतना ब्लश क्यों करता है। ज्वार अपने आप से पूछता है कि मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये बाकी सारे मिलेट्स को मॉर्निंग में उठ के देखता है, इसलिए ये ब्लश करता है। ये ओट्स को भी, बाकी भी सब चीज़ों को। तो इसके अंदर सारे ही मिलेट्स के गुण हैं, मतलब बहुत अच्छा ग्रेन है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में कई बार हम फेस भी करते हैं, या मतलब उसमें पुराने टाइम से हमारी दादीज नानीज हमें ज्वार की फॉर्म में मतलब हमें दवाइयाँ मेडिसिन देती रही हैं। ये कफ डैमेजिंग फूड भी है, खांसी जुकाम में बहुत अच्छा अपने आप में एक मिलेट है ये ज्वार। कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है? देखिए ज्वार अगर आपको वैसे इन जनरल टर्म्स में बात करूं तो अपने आप में अगर डायबिटीज़ है तो वो पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं, डायबिटिक्स जिनको शुगर है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ज्वार के अंदर मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब मैग्नीशियम हो गया या पोटाशियम हो गया, तो ये हार्ट फ्रेंडली है क्योंकि इसने बीपी को भी मेंटेन करके रखना है। तो ये एक ऐसा मिनरल है मैग्नीशियम जो कि हमारे ब्लड के लिए रिक्वायर्ड है, हमारे हार्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये भी इट मैनेजेस बीपी। तो जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, इवन वेट लॉस, क्योंकि ज्वार का जो फाइबर है वो बहुत अच्छा मतलब एक फाइबर कंटेंट इसके अंदर है, तो ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये इट आल्सो मैनेजेस वेट। तो इस तरीके की जो भी हमारी क्रॉनिक इलनेसेस हैं इन सब में ज्वार काम करता है। बट एक इसका जो बड़ा अमेजिंग सा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इसके जो ब्रांड का पार्ट है उसके अंदर टैनिन्स होते हैं, तो वो दे आर एंटी कैंसरस, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हैं। तो जो वो एंटीऑक्सीडेंट जो इसके अंदर एंथोसाइनिडीन्स करके, जो डीऑक्सी एंथोसाइनिडीन्स करके पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो अपने आप में इसको एक एंटी कैंसरस कंपाउंड बना देती हैं। एंटी कैंसरस मतलब प्रॉपर्टीज़ इसको प्रोवाइड करती हैं। तो ये ग्रेन जो है ज्वार का, अगर ज्वार को आप रेगुलर कंजम्पशन में खाते हो तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं वो सारे, तो एंटी कैंसरस हो जाता है। कि बहुत सारे कोलोन का कैंसर हो गया या स्टमक का कैंसर हो गया या और भी जो भी तरह के कैंसर्स हैं उन पे ये बहुत काम करता है, इफेक्टिव है उनके लिए। इसे किस तरीके से खाना चाहिए? देखिए ज्वार को खाने का एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज्वार का आटा
बड़ा इजीली अवेलेबल है। ज्वार को आप बहुत सारी डिशेस में, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ द रेसिपीज बाय विच यू कैन मेक बाय ज्वार। मतलब बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आप, यू जस्ट इमेजिन एनी रेसिपी जो आप कनक से या मैदे से बना रहे हो, वो सारी रेसिपीज आप ज्वार से बना सकते हो, क्योंकि ये बड़ा इजीली मतलब काम करता है। जैसे अगर आपने डोसा बनाना है, इडली बनानी है, ढोकला बनाना है, उपमा बनाना है, इवन पिन्नियाँ बनानी है, तो कुछ भी चीज़ आप ज्वार से बना सकते हो। ज्वार के अंदर इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इसको अपने आप में एक अच्छा हेल्दी ग्रेन कहते हैं, कि इसको हेल्दी ग्रेन में काउंट करते हैं। जैसे इवन अगर कईयों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है ना, हेयर लॉस हो रहा है, तो ज्वार का उनको रेगुलर कंजम्पशन करना चाहिए। इवन ये हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, और उसका रीज़न यही है कि इसके अंदर, मैंने आपको कहा, न्यू किनोआ है ना, किनोआ से इसको रिलेट किया है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है वो तो शायद किसी भी मिलेट में नहीं है। 12.5 मिलीग्राम मतलब ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम जैसे हम काउंट करते हैं इसको, तो वो इसके अंदर है। तो बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो ज्वार के अंदर है। एंड इनफैक्ट जो एनीमिक लोग हैं, जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है या जिनको ब्लड की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें ज्वार बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन प्लस कॉपर। अब कॉपर हम हमेशा कहते हैं कि बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, हम कॉपर के कंटेनर्स में पानी रख के भी पीते हैं। तो कॉपर नहीं होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें ज्वार से मिल रही हैं। तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो आयरन बनाने में, आयरन जो है ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, और ब्लड की और आयरन की एब्जॉर्प्शन में कॉपर हेल्प करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें एम्पल अमाउंट में ज्वार के अंदर हैं। तो जितनी हमारी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, या हमें एनीमिया है, तो वो सारी की सारी मतलब ज्वार ठीक कर सकता है। क्या ज्वार को रोज खाया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ GNP, गुड न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस यू हैव टू फॉलो, और गुड में से ओ हटा दिया तो वो क्या बन गया? गॉड, अन्न ब्रह्मा। तो ज्वार भी एक तरह का मतलब गॉड गिफ्टेड फूड है। इसको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिखेंगे और रिजल्ट्स आपको अपनी बॉडी पे दिखेंगे। हाँ, गुड में से ओ हटाना जरूरी इसलिए क्योंकि ओवर ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। गुड गॉड कब बना? जब हमने ओ को ओमिट किया, ओ को हटाया। तो ओ मीन्स ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ईटिंग करनी है। तो इसको अगर अच्छी एक रेगुलर उसमें ले रहे हो, अच्छे मात्रा में ले रहे हो, ठीक है, एक्सेस में नहीं ले रहे, तो ये आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। ज्वार को भी क्या पहले 8 घंटे भिगो के रखना जरूरी है, जैसे कि हम और मिलेट्स को भिगो के रखते हैं? देखिए, जो भी मैं एंटी न्यूट्रिएंट्स की बात हमेशा करती हूँ, है ना, तो वो एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट तो हर मिलेट में ही होता है। तो सोकिंग तो बहुत मस्ट है, सोकिंग करके ही उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और ज्वार का जो, अगर वैसे आयुर्वेदा की टर्म्स में अगर हम बात करें, तो जिनको वायु दोष है या जिनको कफ दोष है, मतलब ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वायु की, वात पित्त मतलब वात और कफ की, तो उसके लिए भी मतलब ज्वार बहुत अच्छा ग्रेन है। और इसकी जो पोटेंसी है दैट इज मतलब ये एक ठंडा ग्रेन है, कोल्ड पोटेंसी का ग्रेन है। तो इसको बड़े आराम से आप मतलब ले सकते हो। थोड़ी इसको ज़्यादा उतनी सोकिंग नहीं चाहिए जितनी हम पॉजिटिव मिलेट की बात करते हो, उनको सोकिंग की चाहिए, बट इसको भी सोक करना बहुत ज़रूरी है। इसके जो रस हैं वो मधुर या कषाया, मतलब इसको हम उसमें काउंट करते हैं आयुर्वेदा में। तो ये बहुत अच्छा ग्रेन है, मधुरा में हम इसको काउंट करते हैं। मतलब कहने का ये है कि ज्वार को भी भिगोना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मिलेट को खाने से पहले उसे भिगो करके फिर ही पकाना चाहिए, ऐसे नहीं पकाना चाहिए। क्या इसके खिचड़ी वगैरह भी बनाई जा सकती है? हाँ, ज्वार की खिचड़ी बनाई जा सकती है। इवन मैं तो इसके ज्वार पफ्स बनाती हूँ, और बड़े अमेजिंग, क्योंकि बच्चे जैसे पॉपकॉर्न्स खाते हैं, तो ये तो ज्वार जो पफ्स हैं ये तो बहुत हेल्दी हैं, और पफिंग बहुत इजी है। लोगों को, कईयों को लगता है कि नहीं ये तो बनाना ही बड़ा मुश्किल होगा, ज्वार पफ कैसे बनेगा। बहुत इजीली जैसे पॉपकॉर्न बनता है, सेम वेज आप ज्वार के पफ्स भी बना सकते हो। आपको बस करना क्या है, उसमें आपने ज्वार को सोक करके रखना है। सोकिंग के बाद, हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा सोकिंग टाइम पीरियड, क्योंकि अगर आपने उसकी पफिंग प्रॉपर करनी है, स्टार्च जिलेटिनाइज तभी होगा अगर आप उसकी प्रॉपर मतलब सोकिंग करते हो। सोक करने के बाद उसको ग्रेन्स को नेक्स्ट डे थोड़ा सा ड्राई कर दो। ड्राई करने के बाद वही जैसे आप नमक, कढ़ाई में नमक लेके उसको अच्छे से थोड़ा सा कवर करके उसको पॉपअप करो हाई हीट पे, हाई टेम्परेचर पे, तो बड़े अच्छे ज्वार पफ्स तैयार होते हैं, एंड वेरी हेल्दी फॉर किड्स एज वेल।
क्योंकि बच्चों को बोन्स की मतलब उस टाइम पे बिल्डिंग अप होती है, बोन्स डेंसिटी चाहिए, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन ज्वार, तो और अच्छी अमाउंट में है, तो ये आपके बोन्स के लिए मतलब बोन फ्रेंडली है, बोन्स को हेल्दी बनाता है। क्या इसमें घी भी डाला जा सकता है? हेल्दी फैट्स आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो ज्वार के अंदर। आप अगर खिचड़ी बना रहे हो तो उसमें आप बड़े आराम से आप हेल्दी फैट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कोकोनट का, सेसमे का तेल, तिल का तेल, ये सब यूज़ कर सकते हो। नो फैंसी ऑयल्स, ऑलिव ऑयल एंड ऑल दैट, ये सब कुछ नहीं। आप इवन देसी गाय का घी आप यूज़ करो, बहुत ही अच्छा है। ज्वार के आपने हमें बहुत सारे फ़ायदे बताए। आपने बताया कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, तो शुगर के पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। तो क्या शुगर के पेशेंट इसको रेगुलर यूज़ करें या कुछ टाइम रुक करके यूज़ करें और मिलेट्स के जैसे? हाँ, वही आपको बताया, ओवर नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी उसी सिस्टम पे काम करती है कि सर्कुलेशन में, तो इसको अगर शुगर पेशेंट्स खाते हैं तो उनको फ़ायदा डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। बट यू हैव टू इंक्लूड अदर फूड्स एज वेल, अदर मिलेट्स एज वेल। अगर बहुत ज़्यादा उस हाई लेवल शुगर है, मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी डायबिटीज़, जिसको जो बहुत डायबिटिक है, इंसुलिन पे है, तो वो बाकी पॉजिटिव मिलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पर ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो ये डायबिटिक फ्रेंडली है, तो इसको इंक्लूड आप कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि इसकी रोटी बना के खाई जा सकती है। बिल्कुल, आप इसकी रोटी खाओ, इससे उपमा बनाओ, इससे इडली बनाओ, डोसा बनाओ, बहुत अच्छे से इसका जो डोसा है वो बहुत अच्छा बनता है और बड़ा हल्का होता है, बहुत ही लाइट, मतलब, और क्योंकि दैट इज़ नॉट हैवी ऑन योर स्टमक। देन ये ऐसा मिलेट है जो आपको बहुत हल्का फील कराता है। आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब अंदर से आपको अच्छी फीलिंग आती है कि आपका स्टमक आपको भारी भारी नहीं लग रहा, आपके स्टमक पे कोई आपको बर्डन नहीं लग रहा खाने के बाद। अच्छी फीलिंग वाला ग्रेन है, बहुत ही हेल्दी ग्रेन है एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एज वेल, पैक्ड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट्स अ पावर हाउस ऑफ ऑल, मतलब ऐसे कह सकते हो, न्यूट्रिएंट्स। अक्सर कहा जाता है कि ज्वार के आटे का फेस पैक बहुत अच्छा होता है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। अभी मैं बता रही थी आपको कि ज्वार पावर पैक्ड विद मिनरल्स एंड विटामिन्स है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो बॉडी के अंदर हमारे एजिंग क्यों हो रही है या स्किन डल क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो हम खराब खाना खा रहे हैं तो हमारे स्किन में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, बाकी सेल्स को कम्पीट करते हैं फॉर ऑक्सीजन। तो ज्वार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स हैं जो उस ऑक्सीजन को वो करते हैं, मतलब बाइंड अप करते हैं। तो इसलिए ज्वार को खाना या उसका एज अ फेस पैक यूज़ करना, दोनों ही बहुत कमाल के रिजल्ट्स देते हैं स्किन के लिए। योर स्किन जिस तरीके से ज्वार ग्लो करता है, कि ज्वार ब्लश करता है, उसी तरीके से अगर आप इसका पैक बना के भी लगाओगे या इसको खाओगे भी, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो ये स्किन ग्लोइंग के लिए इसका पैक यूजुअली यूज़ होता है फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, बहुत पुराने टाइम से ज्वार का पैक। इवन जो नई दुल्हन होती है, जिस लड़की की शादी होनी है, उसको ज्वार का उपटन भी लगाया जाता है। तो ज्वार बहुत अच्छा है एज अ फेस पैक भी अगर आप इसको यूज़ करते हो। तो रीज़न यही है कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स हैं एंड इट इज़ पैक्ड विद मोर न्यूट्रिएंट्स। डॉक्टर रोजी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दर्शक ने हमारे पास ये सवाल भेजा कि ज्वार के फायदे बताएं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।